जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब इसमें ना आज हम डिस्कस करते हैं जी क्लास क्या चीज़ है। ठीक है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें थोड़ा सा ना इसको सिंपल बनाते हैं। ठीक है, सिंपल कैसे बनाएं इसको, क्योंकि ये बेसिकली टॉपिक है ऊप का। ठीक है, ये ऊप का टॉपिक यहाँ से क्रैक आया हुआ है ना, ये ऊप का टॉपिक है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका टॉपिक है। अब ये जो चीज है ना ऑब्जेक्ट, पहले इसको अंडरस्टैंड करना होगा। यानी बेसिकली इसको ना क्या कहते हैं, ऊप को टेक्निक, क्या कहते हैं, टेक्निक। ठीक है, अच्छा अब फिलहाल ना हमें ऊप के लिए अब हम इसको आसान करते हैं। रियल लाइफ में ना, रियल लाइफ में कोई भी चीज, जैसे कि लाइक ये पेन है, ठीक है, ये पेन जो है हम यूज कर रहे हैं ब्लैक, ये क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो पेन है वो कौन सा पेन है, अगर हम करते हैं बात लाइट पेन, ठीक है, डिजिटल लाइट पेन, तो उसकी कैटेगरी होगी ये। बेसिकली इसको हम कह देते हैं कॉमन नाउन, ऐसे ही है इंग्लिश वर्ड में। और ये जो लाइट पेन हुआ इसको हम क्या कह देते हैं, प्रॉपर नाउन। तो इसमें ये जो पेन है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ना, इसको हम क्लास कहेंगे, और जो लाइट पेन है इसको हम कह देंगे ऑब्जेक्ट। इसको मजीद आसान कर लेते हैं, लैपटॉप नहीं, इसको क्लास कहेंगे। अब हम इसके अंदर एक ऐड कर रहे हैं जनाब, ये जो हम टैब यूज कर रहे हैं, योगा 260, योगा 260, योगा 260 एक लैपटॉप है, टैब है। ये क्या जी, ये है एक ऑब्जेक्ट। यानी हम ये कह सकते हैं जो कॉमन नाउन होता है उसको हम क्लास कह देते हैं, जो प्रॉपर नाउन होता है उसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं। अब इस तरह से आप किसी भी कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एसी क्लास, और उसमें डेल का एसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन की तरफ चले जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सेम ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करेंगे तो वो एक क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, आई होप कि आपको समझ आ गई बात। अच्छा इसके बाद जी क्या हम एक कहानी समझ आ गई, क्लास और ऑब्जेक्ट की कहानी समझ आ गई। अब क्या रह गया कि अब हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, या इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है ना, इसकी जरूरत क्यों है, नीड क्यों है, इसकी नीड के बारे में बात करते हैं। अब जो ऊप है ना बेसिकली, उसमें है भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये पहला ओ इसी को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि आपने प्रोग्राम करना है, किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना है, उसको सॉल्व करना है यूजिंग उस प्रॉब्लम को आपने कन्वर्ट करना पहले ऑब्जेक्ट्स में, फिर एक एक ऑब्जेक्ट करके डील करें। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर कहते हैं ना जी 100 एसी हैं, उनकी हमने प्राइस कैलकुलेट करनी है और फिर फाइंड करना है कौन सा एसी सबसे बेहतर है, तो अब आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, एसी की थ्रो कितनी है, एसी की प्राइस कितनी है, एसी का कंप्रेसर कैसा है, एसी की लाइफ कितनी है, एसी की जो है वो वर्किंग कैसी है, उसके अंदर जाली का साइज क्या है, उसके अंदर फीचर्स क्या है। तो हमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स डील करने होंगे। तो वो तो हमने पैरामीटर डील कर लिए एसी क्लास के अंदर, किसमें, एसी में हमने फीचर्स रखनी। अब एक ऑब्जेक्ट लेंगे और पहले उसके अंदर वो फीचर्स अप्लाई करेंगे, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे उसके ऊपर भी वो फीचर, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर जब ये 3 ऑब्जेक्ट आगे मैं इनको आपस में कंपेयर कर लूंगा इन फीचर्स की बुनियाद पे, और टूल इस्तेमाल करूंगा, फॉर, डू वाइल, प्री डिफाइंड टूल इस्तेमाल करूंगा। तो फिर मैंने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ऊप के जरिए हैंडल कर लिया। ये है ऊप। ठीक है, तो
इसका मकसद ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जरूरत ये है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ प्री डिफाइंड जो टूल है ना, लाइक फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, स्विच है, उनसे अकेले से नहीं होती। उसके लिए आपको कोई ऐसा टूल चाहिए, कोई ऐसी टेक्निक चाहिए जो पहले प्रॉब्लम को डिवाइड कर सके, फिर उसको हैंडल करवा सके। तो वो हमारे पास यही एक टेक्निक बची थी जिसका नाम जो है वो ऊप है। ठीक है, अब आपको उम्मीद है ये भी समझ आ गई बात कि जरूरत क्या थी उसकी, यानी व्हाट इज ऊप, वाई वी यूज ऊप। अब बात आ गई हाउ टू यूज, आप इसको इस्तेमाल कैसे करें। अब हमने इसको इस्तेमाल करने के लिए लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट की है, जावा। अब इसको C++ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, PHP में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पाइथन में भी, यानी हर लैंग्वेज इस टेक्निक को इस्तेमाल करती है, लेकिन हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, जावा डील करता है। अब इसमें सिंटैक्स सब में कॉमन है, क्लास का कीवर्ड डालना होता है, उस क्लास का आगे नाम डालना है, लाइक AC, उसमें उसकी डिटेल देनी है, उसमें इसको यूज करने के लिए वेरिएबल्स होंगे, इसको इस्तेमाल करने के लिए फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी वेरिएबल्स किस लिए होंगे, ताकि हमने जो इसमें डिटेल सेव करनी है। ठीक है, फंक्शंस किस लिए होंगे, क्योंकि वेरिएबल्स के ऊपर जो डिटेल आएगी उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो इसलिए इन दोनों का होना जरूरी है। इसको कहते हैं जी मेंबर फंक्शंस, क्योंकि क्लास के मेंबर्स हैं, और इसको कहते हैं डेटा मेंबर्स। इसको मेंबर फंक्शंस और इनको डेटा, और कॉमन क्या चीज है, मेंबर, कि ये दोनों जो है इसी की क्या है, मेंबर है। एक सिर्फ डेटा को डील करते हैं और एक जो है वो उसको प्रोसेस करवाने में हमारी मदद करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, और इसमें क्या परेशानी वाली बात है, खोलो जरा बुक, उसमें देखते हैं टॉपिक कौन कौन सा है। तो ये आप डिटेल इसमें जरा देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। आगे चलो, रुको 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 रुको, बस रुको, मैं करता हूँ, इसे इधर से करता हूँ। तो उसने आगे पेरोल क्लास के जरिए समझाया है, क्लास क्लाइंट है, क्लास यूजर है, कोई भी क्लास रख सकते हैं। तो मतलब चाहे आप क्लास क्लाइंट रखो, यूजर रखो, AC रखो, उसमें सिर्फ डिटेल लेंगे आप और डिटेल को परफॉर्म करने वाले फंक्शंस बनाएंगे। जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो बनेंगे मेन में, ज्यादातर इसमें मेन में बनेंगे, ताकि हम वहां पे उसको एक्सेस करके डिटेल उसको यूज कर सकें। अब इसमें इसने क्या बनाया जनाब, क्लास का हमें दे रहा है, वो स्टाइल दे रहा है। इसने कहा जी आप लिखेंगे क्लास और साथ में आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय। ठीक है, और अब आपने इसमें बताने हैं डेटा मेंबर्स। इसने एक ही डेटा मेंबर लिया है जिसका नाम है EMP नम। अब चूंकि जावा में हम काम कर रहे हैं तो इसका रूल ये है कि साथ ही आपने एक्सेस स्पेसिफायर देना होता है। लाइक अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट बता दें इसको, ये प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पब्लिक रखनी है क्लास तो आप इसको पब्लिक का कीवर्ड देंगे, स्मॉल कीवर्ड। ठीक है, ये पब्लिक, ये प्राइवेट, ये इसका सिंटैक्स है। अगर इसमें मजीद मेंबर फंक्शन ऐड करना है तो वॉइड, और साथ में इसके बताना पड़ेगा कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है। वॉइड शो फंक्शन बना दिया ना हमने, अब ये इसका हिस्सा हो गया। पहले भी हम क्लास ही बना रहे हैं जावा में, लेकिन पहले जो था वो हम फंक्शन को क्या कर रहे थे, स्टैटिक बना रहे थे। इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज हो रहा था, और साथ ही अगर कोई फंक्शन बना रहे तो उसके साथ क्या लगाते थे, स्टैटिक। अब स्टैटिक नहीं बनाएंगे, अब हम उसका मेंबर बना देंगे क्लास का, क्योंकि स्टैटिक जो है वो उसका मेंबर नहीं रहता, वो इंडिविजुअल अपनी पावर रखता है, फंक्शन खुद कॉल हो सकता है। लेकिन ये जो फंक्शन है लाइक शो फंक्शन है, ठीक है, ये अपनी पावर नहीं रखता, बल्कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा मेन में, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा मेन में, तो हम इसका कोई ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। जब कॉल करेंगे तो उसके साथ डॉट लगा के हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे।
अच्छा, अगर हम प्राइवेट रखते हैं तो प्राइवेट क्यों रखते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। हम इसको प्राइवेट क्यों रखते हैं, प्राइवेट इसलिए रखते हैं कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ताकि ये इंफॉर्मेशन किसी तक ना पहुंच सके, यानी डेटा मेंबर जो है वो आम जगह पे क्या रखे जाते हैं, प्राइवेट रखे जाते हैं, ठीक है। और जो मेथड्स होते हैं वो हम लोगों के एक्सेस में देते हैं, ताकि उसको एक्सेस को यूज़ करके वो इसकी डिटेल को हासिल कर सके। अब इसका आसान हल क्या है, मिसाल के तौर पर एक वॉच है, घड़ी है, घड़ी के बटन बने होते हैं, क्लॉक, ठीक है। अब ये घड़ी के अंदर क्या बने होते हैं, 2 बटन बने होते हैं। अब इसकी जो बैक एंड पे मशीनरी है वो क्या है, हिडन है, वो प्राइवेट है। और ये जो बटन है इसकी मदद से हम इस मशीनरी को डील कर रहे हैं, ठीक है। इस बटन की मदद से इस मशीनरी को डील कर रहे हैं, तो ये पब्लिक है, ये पब्लिक मेथड्स है जिनको एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है, पूरा एक सब्जेक्ट ही है ये नया, ठीक है। तो इसके बारे में इतना कि जानना मेरे ख्याल काफ़ी है। तो वो कहता है जी आप अगर इसका मेथड कॉल करना चाहते हैं, यानी ये मेथड आप कॉल करना चाहते हैं, तो आपको क्या बनाना होगा, इसका इंस्टेंस बनाना होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है।